नमस्कार दोस्तों अगर आप अपने आप को दवा मुक्त बीमारी से दूर रखना चाहते हैं तो आपको आयुर्वेदिक दिनचर्या को फॉलो करना होगा। आयुर्वेदिक दिनचर्या को अपनाना होगा। दोस्तों अगर आपकी दिनचर्या ठीक है तो बीमारी को अपने शरीर में रहने का मौका नहीं मिलता है। दोस्तों हमने अपने 30 साल के अनुभव में ये सीखा है और लोगों को सिखाया है। जो बीमारियां दवा से कंट्रोल नहीं हो रही थी, जब हमने उनकी दिनचर्या को सही किया तो उनकी बीमारी ठीक होने लगती है। अगर आप भी किसी भी बीमारी से पीड़ित हैं, कोई भी बीमारी हुआ ए टू जेड है, आप उसके लिए 10 साल 15 साल से दवा खा रहे हैं, तो दोस्तों ये आयुर्वेदिक दिनचर्या आप अपना लीजिए। आपका शरीर बहुत जल्दी से हील होने लगेगा। जो दवा काम नहीं कर रही थी, वही दवा अब आपके शरीर में काम करना शुरू कर देगी, क्योंकि ये दिनचर्या इतनी पावरफुल है कि आपके शरीर को अंदर से हील कर देती है। आपका शरीर अंदर से स्ट्रांग होगा, आपकी इम्यूनिटी अंदर से स्ट्रांग होगी और वही दवा फिर तेजी से काम करना शुरू कर देगी। 4 से 5 महीने के बाद दवा की डोज कम करना या दवा को छोड़ना आपकी मजबूरी हो जाएगा। दोस्तों जो बीमारी जिस तरीके से आती है, उस बीमारी को उसी तरीके से निकालना सबसे सही तरीका होता है। लेकिन आज के समय में लोग सिर्फ दवाओं पे भाग रहे हैं। उनकी मानसिकता है कि हमारी बीमारी सिर्फ दवा से ठीक होगी। अगर दोस्तों बीमारी दवा से ठीक होती होती तो ब्लड प्रेशर, थायराइड, ब्लड शुगर के लिए लोग जिंदगी भर दवा क्यों खा रहे हैं? यही कड़वा सत्य है। दवा बीमारी को ठीक नहीं करती, दवा बीमारी को दबा देती है। दिनचर्या बीमारी को ठीक करती है और आपके शरीर को स्वस्थ रखती है। दिनचर्या को मेंटेन करने के लिए किसी दवा की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको बदलाव लाने की जरूरत है, आपको जागरूक होने की जरूरत है। तो चलिए दोस्तों आयुर्वेदिक दिनचर्या के बारे में जानते हैं। दोस्तों दिनचर्या का मतलब होता है दिन और रात, दिन की दिनचर्या और रात की दिनचर्या। दिन की दिनचर्या की बात करें तो दोस्तों दिन में हमें काम करना चाहिए, शारीरिक परिश्रम करना चाहिए और खाना चाहिए। जब आप खाएंगे, शारीरिक परिश्रम करेंगे तो खाना डाइजेस्ट हो जाएगा। रात का मतलब होता है दोस्तों पूर्ण रूप से शारीरिक और मानसिक आराम करना चाहिए। जैसे पंछियां हो गई, सुबह उठते ही वो दाना चुगने, अपना पेट भरने के चक्कर में अपने घोंसले से निकल जाती है और जैसे सूरज डूबता है, सूरज अंधेरा होने की तरफ बढ़ता है, तो दोस्तों चिड़िया अपने घोंसले की तरफ बढ़ती हैं और आराम करती है। वैसे हमारी भी दिनचर्या होनी चाहिए। हम सुबह हो जाए तो अपना काम करें, भूख लगे तो खाना खाएं और जैसे शाम होना हो हमें अपने घर में अपने शरीर को पूर्ण रूप से आराम की मुद्रा में डाल देना है। तो चलिए जानते हैं कैसे करना है। दोस्तों सबसे पहले तो आप ये जानिए, ये जो आपका शरीर है, ये आपका शरीर प्रकृति से बना हुआ है, तो आपको प्रकृति के हिसाब से चलना होगा। मौसम के हिसाब से आपकी डाइट होनी चाहिए। जैसे कि मौसम होता है ठंडे का, बारिश का और दोस्तों बारिश का और गर्मी का, हर एक मौसम में अलग अलग तरह तरह के साग सब्जियां पाए जाते हैं। तो मौसम के हिसाब से जो साग सब्जियां फल पाए जाते हैं उन्हीं चीजों को हमें खाना चाहिए। विपरीत वस्तुएं नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर में 3 दोष पाया जाता है, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष।
दोस्तों ये मौसम के हिसाब से हमारे शरीर का जो 3 दोष होता है उसी हिसाब से घटता बढ़ता है और उसी हिसाब से अपने खाने को डाइजेस्ट करता है। इसीलिए आयुर्वेद के अनुसार मौसमी साग सब्जियां और फलों का सेवन भरपूर मात्रा में करना चाहिए और इनका सब खाने का समय निर्धारित है। समय क्या है? दोपहर तक आप फल खाइए, दोपहर के बाद फल ना खाएं, क्योंकि सुबह के समय हमारा पाचन तंत्र स्ट्रांग होता है और इस समय हमें अच्छे सुपर फूड की ज़रूरत होती है। जैसे जैसे सूरज ढलता है, सूरज की रोशनी कम होती है, वैसे वैसे हमारी मंदाद यानी हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो होता है। इसीलिए दोस्तों दूसरे समय में जब सूरज ढलने वाला हो या खास करके रात में हमें कोई भी ठंडी चीज़, कोई भी हैवी चीज़ और फलों का सेवन नहीं करना चाहिए। जो चीज़ें जब भी खाएं आराम से चबा चबा के खाएं, चाहे वो खाना हो, चाहे वो दोस्तों कोई भी चीज़ हो। खाने और पीने में अंतर रखना होगा। खाते समय पीने वाली चीज़ मत लीजिए और पीते समय खाने वाली चीज़ मत लीजिए। जैसे अगर आप खाना खा रहे हैं तो खाना ही खाइए, उसके साथ पानी का प्रयोग ना करें। जब आप खाने को 32 बार चबा चबा के खाएंगे तो पानी पीने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। खाना खाने से 1 घंटे पहले पानी पी सकते हैं और खाना खाने के 1.5 से 2 घंटे के बाद पानी पिएंगे तो दोस्तों ये अमृत के समान है। फल और पानी का सेवन एक साथ नहीं करना चाहिए, फल और खाने का सेवन एक साथ नहीं करना चाहिए। ये तो हो गया खाने से संबंधित। अब इसका एक समय निर्धारित है। समय क्या है? दोस्तों आयुर्वेद के अनुसार हमें डेली 15 से 16 घंटे की फास्टिंग करना चाहिए। कैसे आप करेंगे? सिंपल सी बात है। सुबह का खाना सूर्योदय के 2 से 3 घंटे के बाद करिए। सूरज उगने के 2 से 3 घंटे के बाद कोई भी खाने वाली चीज लीजिए। इसके पहले आप दोस्तों पानी पी सकते हैं। चाय कॉफी भी नहीं पीना चाहिए सुबह सुबह। सिर्फ और सिर्फ ताजा गुनगुना पानी आप ले सकते हैं। ये सबसे बेस्ट नियम है। सूर्य उगने के 2 घंटे से 3 घंटे के बाद आप खाने वाली कोई भी चीज ले सकते हैं और रात का खाना सूरज डूबने से पहले हो जाना चाहिए। सूरज डूबने के बाद खाने के नाम पे कुछ भी नहीं खाना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ आप गुनगुना पानी या नॉर्मल पानी पी सकते हैं। दूध भी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि सूरज डूबने के बाद हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। अगर आप सूरज डूबने के बाद कुछ भी खाएंगे वो सही तरीके से डाइजेस्ट नहीं होगा, पचेगा नहीं और जब पचेगा नहीं तो वही अधपचा खाना टॉक्सिन बनाता है यानी आम बनाता है और यही हर एक बीमारी की जड़ होता है। और आज के समय में यही कारण है लोग रात का खाना 9 बजे के बाद शुरू करते हैं और रात 1 बजे तक खाते हैं और इस समय हैवी खाना लेते हैं, कोई ठंडी चीज़ें लेता है, जिसके कारण शरीर का वात पित्त कफ सब डिस्टर्ब होता है और यहीं से शुरू होती है बीमारियां, यहीं से शुरू होती है। तो हर एक आदमी को इस नियम को फॉलो करना चाहिए। जिस दिन से आप इस नियम को फॉलो करेंगे आपका शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ होगा। उसके साथ साथ हमें डेली 1 घंटे अपने शरीर को चार्ज करना चाहिए। कैसे चार्ज करेंगे? दोस्तों उगते हुए सूरज के सामने आप जाइए ऐसे स्थान पे जहाँ पे मट्टी हो, हरी घास हो, उसी पे नंगे पांव तेज गति से मॉर्निंग वॉक करिए। दोस्तों जब आप अपना पैर मिट्टी पे रखते हैं तो आपका शरीर न्यूट्रल होता है, ऊपर से सूरज की रोशनी पड़ती है तो आपका शरीर चार्ज होता है। तो रोज सुबह सुबह 1 से 2 घंटे, कम से कम 1 से 2 घंटे अपने शरीर को आप चार्ज करिए। तो ऐसा करने से दोस्तों शरीर में कहीं भी इन्फ्लामेशन होती है वो कम होती है, आपको अच्छी से नींद आती है। वहीं पे बैठ के कुछ और योगा करिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए, तो दोस्तों इससे आपके अंदर की नेगेटिविटी खत्म होती है, आपके अंदर आती है पॉजिटिविटी। तो 1 से 1.5 घंटे हमें रोज ये करना चाहिए। उसके बाद कुछ चीज़ें हैं जो हमारे शरीर के वात पित्त कफ को बढ़ाती, उन्हें हमें नहीं खाना चाहिए। उन चीज़ों में है चीनी से बनी हुई चीज़ें,
मैदा से, रिफाइन से बनी हुई चीज़ें, ये चीनी, मैदा, रिफाइन से बनी हुई जितनी चीज़ें हैं, चाहे वो घर पे बनी हो, चाहे फैक्ट्री में बनी हो, हमारे शरीर के वात पित्त कफ को बढ़ाती है। ठंडा पेय पदार्थ, चाहे वो ठंडा पानी हुआ, चाहे कोई भी ठंडी चीज़ हुई, वो हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह है। अगर ये दिनचर्या और इस रूल को आप फॉलो करते हैं, तो दोस्तों आपका शरीर अंदर से हील होगा, आपके शरीर को दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। जानकारी से संतुष्ट हैं तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। सब लोग इस दिनचर्या को फॉलो